क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सामने मौजूद इंसान के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या चीजें सोच रहा है? तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा कैसे मुंतकिल हो जाता है? फाइल्स को ट्रांसफर करने वाली लहरें हमें नजर क्यों नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा कि किसी दूसरी जगह बैठे शख्स से होने वाली गुफ्तगू मोबाइल के जरिए हम तक कैसे पहुंच रही होती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज के सिग्नल्स की तरह किसी शख्स के जहन में चलने वाली सोच के सिग्नल्स भी हम हासिल कर लें? तो हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन है। दूसरों के दिमाग को पढ़ना मुमकिन हो चुका है। इस अमल पर एक्सपेरिमेंट्स का आगाज 1882 में हो गया था। फ्रांस के माहिर नफ्सियात फ्रेडरिक WH ने इस पर काम की शुरुआत की। फ्रेडरिक का ख्याल था कि इसका तरीका पहले इस्तेमाल होने वाले तरीकों से बेहतर तौर पे काम कर सकता है। तो दोस्तों, माइंड रीडिंग के इस इल्म को टेलीपैथी कहते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक शख्स के बारे में कुछ टाइम से सोचते रहे हों और एक दिन अचानक उसकी कॉल आ जाए, या कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वक्त में दो अफराद के मुंह से एक ही बात निकल जाती है। ऐसा खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि आपके जहन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप कभी किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो आ जाए तो आप कहते हो कि अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। हमारे जहन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे मोबाइल सिम के साथ और सिम सिग्नल टावर के साथ। इसी तरह हमारे जहन भी आपस में कनेक्शन रखते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस कनेक्शन को अपने मफाद में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, हमारा दिमाग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक कॉन्शियस माइंड यानी शऊरी दिमाग और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी दिमाग। हमारी सोच समझ, हमारी यादाश्त, एहसासात और आदत वगैरह इस शऊरी दिमाग में महफूज होती हैं, जिनसे हम रोजमर्रा के काम बआसानी अंजाम देते हैं। दिमाग का यही हिस्सा अच्छे बुरे की तमीज करता है। यही हमें बताता है कि यह काम गलत है, यह काम सही है। दूसरी तरफ है लाशऊरी दिमाग यानी सब कॉन्शियस माइंड। यह दिमाग का इंतहाई ताकतवर हिस्सा होता है और इसे इंसान का स्टोर रूम भी कहा जाता है। हमने अपनी जिंदगी में आज तक जो भी कुछ किया है या आइंदा जो कुछ करेंगे, वो दिमाग के इस हिस्से में स्टोर होता रहता है। एक काम जो हम कर चुके हों, बेज़ाहिर वो हमें याद नहीं होता, लेकिन वो हमारी यादाश्त से निकल कर लाशऊरी दिमाग में कहीं न कहीं पड़ा होता है। दोस्तों, सब कॉन्शियस माइंड से आगे भी दिमाग की तह हैं यानी लेयर्स मौजूद होती हैं। सब कॉन्शियस से ऊपर सुपर सब कॉन्शियस होता है और उससे ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरों के दिमाग को पढ़ना, इनके सिग्नल कैच कर लेना कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। अगर आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के लेवल तक पहुंच गए तो आप जरूर दूसरों का दिमाग पढ़ सकेंगे और किसी भी इंसान के दिमाग में अपने पैगामात भेज पाएंगे। जी हाँ, यकीनन ऐसा हो सकता है और कई लोगों ने यह काम करके भी दिखाए। अभी हाल ही में US लेड रिसर्चर्स ने इस पर एक कामयाब तजर्बा किया है। इंडिया में मौजूद एक शख्स का फ्रांस में मौजूद एक शख्स से बगैर किसी टेक्नोलॉजी के ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन बनाया गया, जो कि कामयाब रहा और दोनों ने एक दूसरे को दिमाग के जरिए पैगामात भेजे। द टेलीग्राफ ने इस खबर को शाया किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाके इसके बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं। तो हम किसी को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका मूड कैसा है। अगर वो खुश है तो जरूर कोई खुशी की बात सोच रहा होगा और अगर वो उदास है तो जरूर किसी गम वाली बात को सोच रहा होगा। इस तस्वीर को देखें, इसे देखकर लगता है कि यह गमगीन है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्या सोच रहा है यह जानने के लिए और उसका दिमाग पढ़ने के लिए आपको कलेक्टिव कॉन्शियस के लेवल तक पहुंचना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं और उस तक अपने पैगामात भेज सकते हैं। इसका तरीका है अपने दिमाग की जीरो थॉट में घुसना। जीरो थॉट में कैसे घुसा जाए, इसके लिए आपको दो प्रैक्टिस करनी होंगी और उनके जरिए अपने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि किसी ऐसे वक्त में जब तन्हाई हो, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, किसी अलग कमरे में योगा पोजीशन में बैठ जाना है। लाइट अगर ऑन है तो ऑफ कर दें या बिल्कुल डिम कर दें और माहौल ऐसा हो कि आप बहुत आरामदेह महसूस कर रहे हो, जहाँ कोई शोर ना हो, किसी का डर ना हो कि अभी कोई आ जाएगा, जहाँ ना गर्मी फील हो रही हो ना सर्दी। तो योगा पोजीशन में बैठ जाना है जिसमें आपकी पूरी बॉडी या मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हालत में हो। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अपनी आंखें बंद कर लेनी है और नाक के जरिए बिल्कुल आराम से और गहरे सांस लेने हैं और थोड़ी देर सांस को रोक लेना है और फिर खारिज करना है। अपने दिमाग को हर किस्म की सोचों से आज़ाद करके सिर्फ इस मखसूस शख्स के बारे में सोचना शुरू करें जिसको आप कोई पैगाम भेजना चाहते हैं। तकरीबन 15 मिनट यह सब करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अपनी आंखें खोल लें, लाइट ऑन कर लें और एक वाइट पेपर लेके इसके बिल्कुल सेंटर में रुपए के सिक्के जितना गोल स्याह दायरा किसी मार्कर पेन वगैरह से बना लें। इसके बाद इस पेपर को सामने दीवार पे जमीन से इतनी हाइट पे चिपका दें जिससे आप सर को ऊपर या नीचे किए बगैर बिल्कुल सामने से देख सकें। पेपर दीवार से लगाने के बाद तकरीबन इससे 6 फुट के फासले पे आरामदेह हालत में बैठ जाएं और पेपर में मौजूद स्याह दायरे पे अपनी नजरें जमा दें। बगैर पलके झपकाए जितना देर आसानी से हो सके इस दायरे को देखते रहें।
यह प्रैक्टिस आपने इतना अरसा तक जारी रखनी है जब तक आपका इस दायरे को देखने का दुरानिया कम से कम 1 घंटे तक का ना हो जाए। इस तरह आप रोजाना ये दोनों प्रैक्टिस करें। पहली प्रैक्टिस पैगाम रसानी की सलाहियत हासिल करने की है और दूसरी इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल करने की। कुछ ही अरसे में आपको इन प्रैक्टिस के फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन प्रैक्टिस से आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सब कॉन्शियस हो जाओगे। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप जो हासिल करना चाहो कर सकते हो। दिमाग की ये पावर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें तो आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सुपर सब कॉन्शियस माइंड तक रसाई हासिल कर लोगे। और अगर आप फिर भी ना रुके और मुसलसल लगे रहे तो आखिर में आपकी एनर्जी कलेक्टिव कॉन्शियस को छू लेगी। यही वो लेवल है जिससे आप दूसरों के दिमाग पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो वो क्या सोच रहा है। आप ये जान सकते हो कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखता है। आप उसके दिमाग में अपनी पसंद की सोच पैदा कर सकते हो, यानी कि उसके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तो चलें शुरू हो जाएं, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं और वो हासिल कर लें जो दुनिया में बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इसके लिए आपके पैसे नहीं लगते और ना ही मुझे पैसे मिल जाते हैं। बस हौसला अफजाई हो जाती है कि आप लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।